आज हम बात करेंगे आर्यंस पीरियड के बारे में। आर्यंस पीरियड जब आर्य हिंदुस्तान में आए तकरीबन 1500 कबल मसीह यानी बिफोर क्रिस्ट का ज़माना था और 400 कबल मसीह तक जो है ये ज़माना रहा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इस दौरान हिंदुस्तान का जो मज़हब रहा वो ब्राह्मण मत या इसको वैदिक मत का नाम दिया जाता था। ब्राह्मण मत इसलिए क्योंकि इस दौर में ब्राह्मण जो हैं वो पूरे मज़हब के ऊपर गालिब थे और जितना भी लिटरेचर था वो भी उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ था और ब्राह्मण को एक ख़ास मकाम हासिल था आर्यन के जो सोसाइटी थी उसके अंदर। और आर्यंस जो हैं जब आए हिंदुस्तान में उस वक्त यहाँ पे दीगर ममालिक और मज़ाहिब के लोग जो हैं वो आबाद थे और आर्यंस को एक लंबे अरसे तक जंग करना पड़ी, लड़ना पड़ा उनके ख़िलाफ़। और वहाँ पे फिर आर्यंस जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे कब्ज़ा किया और वहाँ पे आके अपनी रिहाइश पजीर हुए। और इस दौरान में जो भी लिटरेचर आता रहा उनकी मजहबी शख्सियात की तरफ से या उनके किसी माहिरीन यानी फ़लसफ़ा से रिलेटेड लोगों की तरफ से, तो वो सारा जो लिटरेचर था वो इस दौर में जो वजूद में आया। अब हम बात करेंगे वेदा लिटरेचर के बारे में कि वेदा लिटरेचर क्या है। वेदा लिटरेचर जो है ऐसे लिटरेचर को कहा जाता है जो श्रुति माना जाता है। अब श्रुति से क्या मुराद है? श्रुति से मुराद ऐसा लिटरेचर है जिसको हिंदू ये मानते हैं कि ये इल्हामी है, यानी ये खुदाई कह लें, लेकिन वो इसको खुदा का बनाया हुआ तसव्वुर नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ये खुदाई लिटरेचर है, यानी इसमें जो वेदा लिटरेचर है ये रशीज़ की तरफ से जो है ये आया है। अब रशीज़ कौन हैं? रशीज़ उनके मजहबी पेशवा हैं, उनके मैसेंजर्स हैं कह लें, उनकी रिलीजियस के, और उनके जो मजहबी पेशवा हैं तो उनको रशीज़ का नाम वो देते हैं। अब वो रशीज़ के पास वो लिटरेचर वेदा लिटरेचर कहाँ से आया? तो उनका मानना ये है कि ये जो वेदा लिटरेचर है वो रशीज़ जो हैं जब वो ज्ञान के लिए जाते थे जंगलों के अंदर तो उनको ये जो लिटरेचर है ये सुनाई दे जाता था, इसलिए इसको लिसनड वो कहते हैं, यानी ये सुना हुआ लिटरेचर उसको मानते हैं। ये कहते हैं कि ये जब वो रशीज़ जो हैं जाते थे तो ये जो फैक्ट्स ऑफ यूनिवर्स हैं ये उनको कानों में पढ़ते थे और वो ख़ुद से इनको सुन लेते थे और आके उनको बुक्स की सूरत में तरतीब दे देते थे। अब इनको ना तो वो खुदाई मानते हैं और ना ही ये वेदा लिटरेचर को इंसान का बनाया हुआ मानते हैं। अब इसके अंदर 4 तरह की वीद हैं। पहली वीद जो है वो रगवीद है। ये तकरीबन जब आर्यंस आए थे इंडिया में या भारत में उस वक़्त का ज़माना है और उस वक़्त ये रगवीद जो है इसको तरतीब दिया गया, इसको बनाया गया या ये मुरतब हुई। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो वीद है उसे सामवीद का नाम देते हैं। सामवीद के बाद यजुर्वेद आती है और यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद का ज़माना जो है ये तकरीबन जो आर्यंस पीरियड है इसके एंड का ज़माना है। उसके बाद मज़ीद जो लिटरेचर वजूद में आया तो उसको भी मुख्तलिफ जो नाम हैं उनसे याद किया जाता है। डिफरेंट जो लिटरेचर्स हैं वो वजूद में आए बाद में। तो बाद में उनकी जो रिलीजियस लिटरेचर वजूद में आया उसमें जो शामिल है, जो अहम है, वो है स्मृति। तो स्मृति ऐसे इल्म को कहा जाता है जो इंसानों का क्रिएट किया हुआ हो, जो इंसानों का लिखा हुआ हो, इंसानी अक्ल ने उसे तरतीब दिया हो। और ये जो है इसके अंदर रामायण महाभारत वगैरह जो है ये उनके अलूम शामिल थे, जिसके अंदर उनकी जो हिस्ट्री है उसको बयान किया गया है जो इंसान ने तख्लीक किया। उसके बाद जो तीसरी किस्म का जो उनका रिलीजियस लिटरेचर है वो शास्त्र कहलाता है। तो शास्त्र उनकी क्या है? शास्त्र उनकी असल में फ़िलासफ़ी है। तो फ़िलासफ़ी यानी फ़लसफ़ा के जो माहिरीन थे उन्होंने इसको तरतीब दिया और इसके लिहाज से आगे फिर शास्त्र के भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो नास्तिक कहलाता है और एक हिस्सा जो है वो आस्तिक कहलाता है। जो नास्तिक के मानने वाले हैं उनके जो मशहूर ग्रोह हैं उनमें बुद्ध मत है, उसमें जैन मत है, उसमें चारवाक है और ये सारे हिंदू मत के अंदर ही तस्वर किए जाते हैं कि ये सारे हिंदू मत में आते हैं। उसके बाद आस्तिक जो है इसके भी मुख्तलिफ फ़िरके हैं। इसके अंदर सांख्य है, योग है, वेद अंत है और मीमांसा है और न्याया है। तो गॉड का तस्वर है वो बहुत कम मिलता है। ये यजुर्वेद के अंदर या उपनिषद के अंदर जाके हयात बादल मौत का तस्वर भी मिलेगा, लेकिन ये जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वगैरह हैं और जो इनकी शुरू का जो लिटरेचर है उसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, चूँकि आर्यंस आए थे उस वक़्त
1500 कबल मसीह के अंदर, और आते ही उनको लड़ना पड़ा यहाँ पे जो कौमें हैं उनके ख़िलाफ़। और उनके ख़िलाफ़ लड़ते हुए उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो उनके भजन थे, वो उनके सॉन्ग्स थे, वो उनके नगमे थे जिनकी उनको ज़रूरत थी, और साथ ही उनको दुआओं की ज़रूरत थी। तो उनमें जो देवी देवताओं को खुश करने के लिए जो भजन गाए जाते थे, या जो देवी देवताओं को खुश करने के लिए जो कुर्बानियाँ वगैरह वो करते थे, जिनको वो यक्की का नाम देते थे या याजना का नाम देते थे, तो वो यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आती हैं इनके अंदर। इन सब के 4-4 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर जो है वो सेम है। अब हम इनके वो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे और उनके अंदर क्या तालीमात हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के चैप्टर्स को। तो इसके जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 1 समहता कहलाता है, चैप्टर नंबर 2 ब्राह्मण कहलाता है, चैप्टर नंबर 3 आर्णिका या आरण्यका कहलाता है, और चैप्टर नंबर 4 उपनिषद या वेदांत कहलाता है। तो अब ये जो चैप्टर्स हैं इनके अंदर किन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो ऋग्वेद का जो समहता है, तो समहता असल में जो उनके रिलीजियस उनके गीत वगैरह थे या भजन थे उनको कहा जाता है। तो ऋग्वेद के अंदर उनके यही गीत या भजन जो हैं उनको इंटर किया गया है और इनके बारे में ही सारी डिटेल मौजूद है और ये भजन उसके अंदर लिखे हुए हैं। लेकिन जो सामवेद है उसके अंदर वो जो भजन हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन उनको मखसूस कर लिया गया और मखसूस कर लिया गया फॉर योगना एंड यकिया। योगना या यकिया उनकी कुर्बानी को कहते हैं, यानी कुर्बानियों के मौका पर जब वो चढ़ाते थे कुछ अपने जो भगवान हैं उनको, तो उसके वक़्त जो योगना या जो गीत या जो भजन वो गाते थे तो वो सामवेद के अंदर उनका जिक्र मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं यजुर्वेद के अंदर। यजुर्वेद के अंदर जो भजन थे उनके वो कुर्बानी के मौका पर वही हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इनको चुन लिया, यानी जो पुरोहित होते थे उनके जो प्रोफेशनल्स होते थे तो वो कुर्बानी के मौके पर जो भजन वगैरह गाते थे वो यजुर्वेद के अंदर जो है वो शामिल किया गया। इसी तरह से जो अथर्ववेद है उसके अंदर इन तमाम से ज़रा डिफरेंट मौजूद है। उसमें अथर्ववेद के अंदर ये योगना या भजन से हट के उसमें जादू टूना, उसमें मंत्र या झाड़ फूँक वगैरह या सुपर नेचुरल चीज़ें जो हैं उनका उसमें जिक्र मिलता है अथर्ववेद के समहता के अंदर। अब आ जाते हैं ब्राह्मण जो चैप्टर है उसको डिस्कस करते हैं ऋग्वेद के अंदर। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण का चैप्टर है उसके अंदर जो भजन हैं उन्हीं के रवाज, रस्म और रवाज, उन्हीं के कवानीन और उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई। इसी तरह से जो सामवेद है उसके ब्राह्मण के अंदर भी उनकी फ़िलासफ़ी को ऐड किया गया कि किस वजह से ये भजन हैं और इनको क्यों गाया जाएगा, कौन सी कुर्बानी पे गाया जाएगा, उसके लाज और उसमें भी चेंजेस किए गए। इस तरह से जो यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण है उसके अंदर उसमें रिलीजियस यानी मजहबी जो रस्म व रवाज थे या मजहबी जो ख्यालात थे उनको ऐड किया गया, लाज और चेंजेस इसमें भी किए गए। अथर्ववेद के अंदर भी योगना, कुर्बानी और उसके लाज और चेंजेस जो है उनको शामिल किया गया। उसके बाद आर्णिका या आरण्यका जो है वो चैप्टर आता है। ऋग्वेद का ये जो चैप्टर है इसके अंदर ये आर्णिका या आरण्यका का मतलब ये है कि जंगल में तख्लीक किया गया, फॉरेस्ट के अंदर तख्लीक किया गया। तो अब ये फॉरेस्ट थिंकिंग या न्यू फिलॉसफी को ऐड किया गया, यानी आर्णिका के अंदर जो इनके मजहबी पेशवा थे वो निकल गए जंगलों में और जंगलों में जाके उन्होंने रिहाइशें इख्तियार कर ली और जंगल के अंदर हकायक को तलाश करना शुरू कर दिया। चूँकि फिरती का जो मतलब है वो सुना हुआ है, तो जब इनका एक कंसेप्ट था कि जब जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सुपरनेचुरल चीज़ें सुनाई देती हैं उन लोगों को जो ख़ास होते हैं। तो उन लोगों को अब बहुत से लोगों ने जो योगी हजरात थे उन्होंने जंगल की तरफ रुख किया ताकि उनको उन कलिमात को सुना जाए और वेद जो है से रिलेटेड जो है उनको देखा जाए। तो फॉरेस्ट थिंकिंग न्यू फिलॉसफी जो आर्णिका के अंदर आ गई। उसके बाद जब सामवेद के अंदर आते हैं तो इसमें अपीरेंट वर्सेस रीज़न, यानी जो जाहिर है उसका बातिन के साथ जो कंपैरिजन है वो मिलता है। यानी इसमें आ जाता है कि जो अमाल हैं उनका दारोमदार जो है वो ज़ाहिर पर नहीं है बल्कि बातिन पर है, यानी अंदर जो इंसान कुछ सोच के अमल करता है तो उसका दारोमदार उस पर है। उसके बाद यजुर्वेद के आर्णिका के अंदर ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ योगना, यानी कुर्बानी जो है उसकी वजाहत और कुर्बानी के मकासद कि कुर्बानी क्यों की जाएगी और इसका जो तरीक़ेकार है वो क्या होगा और इसका मकसद क्या है और इससे हमें हासिल क्या होगा। तो इन चीज़ों को बयान किया गया है आर्णिका के अंदर। इस तरह से जो अथर्ववेद है उसके अंदर जो ये हजरात जाते थे ये लोग
जंगलों के अंदर और ज्ञान हासिल करने के लिए। तो उनकी जो थाट्स हैं, जो सुपर नेचुरल उनकी थाट्स हैं, जो माफूकल फितरत सोचें उनके जहन में आती थी, या जिन चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे देखा, तो उनको इसके अंदर उन्होंने दर्ज कर दिया। उसके बाद अपनिषद या वेद अंत, वेद अंत इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इस पे वेद का अंत हो गया, यानी वेद एंड हो गई इसके ऊपर। तो ये अपनिषद यानी ये भी लास्ट चैप्टर है, चारों का ही, ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सब का ये लास्ट चैप्टर है। इसके अंदर जो एक आपको अहम चीज़ मिलती है वो है आत्मा, यानी रूह का जो तस्वर है वो ऊपर वाली किसी में भी नहीं है। तो रूह या आत्मा का तस्वर जो है ये एट द एंड तकरीबन ये 500 BC जो है, 500 बिफोर क्रिस्ट जो है, इसके अंदर ये तस्वर आता है कि आत्मा भी कोई चीज़ है। क्योंकि पहले वाले जो हैं उनके अंदर ऐसा कोई तस्वर कोई वाज़े तौर पर नहीं मिलता जिससे ये पता चले कि हयात बादल मौत, यानी मौत के बाद कोई और जो ज़िंदगी है वो मौजूद है। तो यहाँ पे आत्मा का तस्वर मिलता है कि आत्मा जो है वो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है। तो अपनिषद के अंदर जो है आत्मा के बारे में हमें मिलेगा, उसके ऋग्वेद के अंदर, सामवेद के अंदर, उसमें कोर्स ऑफ रिलीजियस पर्सनैलिटीज़, यानी जो भी उनके मजहबी पेशवा थे उनके जो कोट्स हैं, उनके जो ख्यालात हैं या उनके जो कौल हैं, उनको दर्ज किया गया है। उसके बाद जो यजुर्वेद है उसके अंदर वननेस या मारिफत के बारे में जोर दिया गया है कि जब कोई योगी जाएगा या जंगल में या कहीं पे भी, तो उसकी जो सोचें हैं जब वो मिल जाएंगी एक इटर्नल ट्रुथ के साथ, तो वो जो है वननेस यानी मारिफत हासिल कर लेगा। तो उसके बाद जो है अथर्ववेद या अपनिषद का लास्ट जो है उसमें इटर्नल एलिमेंट यानी अब्दी जो अंसर है इज़ कंटिन्यूस इन यूनिवर्स, यानी पूरी दुनिया जो है वो एक अब्दी कानून के तहत चल रही है और वो कानून तब्दील नहीं होगा। वो कानून जो है वो एक इटर्नल ट्रुथ है और उसके मुताबिक ये दुनिया चल रही है, और उसको पाना जो है उसकी तरफ जो है वो जदोजहद करने की तरफ यहाँ पे तरगीब हमें मिलती है। तो ये है एक मुख्तसर सा तारुफ जो आर्यन पीरियड है, 1500 BC से लेकर 400 BC तक जो है ये यानी बिफोर क्रिस्ट ज़माना है। तो ये आर्यन पीरियड जो है उसके अंदर जो लिटरेचर जो वजूद में आया उसके ऊपर जो है वो एक ओवरव्यू था। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।